ब्रांडिंग चेंज करिए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। और अब आपको मैं दिखा रहा हूं, आप ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अब इनको आप जो भी बोलना चाहें ये आपका विवेक है। और ये है हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी यूएन में पेटल गहलोत। जूम इन नहीं करना। इनका पहला तो ये कहां स्टैंड करते हैं इन्होंने बता दिया। पाकिस्तान के पीएम को फर्स्ट सेक्रेटरी ने जवाब दिया। आज की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने, ब्रेकिंग और बाइट। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने भारत से लगाई गुहार। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर। यूएन में बातचीत के लिए गिड़गिड़ाते दिखे शाहबाज। वार्ता के जरिए लंबित मुद्दों का समाधान किया दावा। बड़ी खबर, एम्बेसडर अशोक सज्जनार मौजूद है। सर, दिस इज रियली बिग। एक तरफ ये इंसान, गेस्ट को दिखाइए ब्रेकिंग और बाइट के साथ, ब्रेकिंग बाइट का एम्बियंस। एक तरफ ये इंसान झूठ पे झूठ बोल रहा है और मतलब इट इज ग्लेरिंग सर। ये लोग पूरी दुनिया को किस तरीके से ये लोग झूठा बताने के पे तुले हुए हैं। दूसरी तरफ ये मान रहा है इंसान बड़बोलेपन में कि चाइना ने इसकी मदद की। तीसरी तरफ ही इज वर्चुअली बेगिंग कि हमसे बातचीत कर लो सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज पर। सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, ये पाकिस्तान का पहले से ऐसा ही नैरेटिव क्रिएट करने का हमेशा से उसका वो इरादा रहा है और अभी भी उसने यही कहा। झूठ के ऊपर झूठ बोला उसने। जैसे उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे उसने 7 भारत के जो एयरक्राफ्ट हैं टर्न्ड इट इनटू स्क्रैप। उसके बाद उसने ये भी बोला जो हमने कैसे वी वर इन अ वेरी कमांडिंग पोजीशन, जो जब हमला किया भारत ने अनप्रोवोक्ड हमला किया। तो देखिए, एक के बाद एक झूठ बोलते गया और फिर ये कहा जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ही इज अ मैन ऑफ पीस, उन्होंने ये कराया। हम विनिंग द सिचुएशन में थे परंतु फिर भी हम मान गए और हमने ये युद्ध विराम कर दिया। तो इन सभी झूठों का जो पेटल गहलोत आपने बताया, फर्स्ट सेक्रेटरी है हमारी पीएमआई न्यूयॉर्क में, उन्होंने पूरा जवाब दिया और कहा कि ये तो हमेशा से आतंकवाद को सहारा देते हैं, ये तो इंस्ट्रूमेंट इनकी फॉरेन पॉलिसी का। आप याद रखिए जो कैसे ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था, अबुताबाद में कंटोनमेंट में मिला था। 10 साल तक वहां पर उसको पनाह दी थी इन्होंने। और इसीलिए ये जो है पाकिस्तान का ये नैरेटिव बिल्डिंग, जो उनके ऊपर भी आतंकवाद के हमले होते हैं और वो आतंकवाद से जूझ रहे हैं, वो नहीं चलेगा अगर वो भारत के साथ। अशोक सर, मैं यहां पर यह खबर भी दिखाई देता हूं, भारत ने जो जवाब दिया है। प्ले करिए ब्रेकिंग, यूएनजीए में पाकिस्तानी पीएम को भारत का करारा जवाब दिखाइए। शहबाज शरीफ को भारतीय राजनीतिक पेटल गहलोत का जवाब। नष्ट रनवे जीत लगती है तो पाकिस्तान ले इसका आनंद, भारत ने कहा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी क्षति की तस्वीर दुनिया के सामने। यूएनजीए में भारत ने किया शहबाज का फैक्ट चेक। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए वाले मनीष। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी? भारत के मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर तो दूर दूर तक ये लोग छू नहीं सकते हैं। वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी ने इनको आईना दिखा दिया। सही बात है। और इसको आप कह सकते हैं कि यूएन में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत शार्प स्ट्राइक थी, जिसके तहत पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर से बेनकाब किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से हमारे राजनयिक ने यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान की उन करतूतों का पर्दाफाश किया जिसको लेकर लगातार कोशिश हो रही थी, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो या पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, वो वैश्विक मंचों पर जा जाकर झूठ बोलते थे। तो यूएन के मंच पर जिस तरह से एक रिकॉर्ड सेट किया गया कि देखो ये सच है, ये सच है ऑपरेशन सिंदूर का, ये सच है पाकिस्तान के करतूतों का। ये अलग बात है कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि 9/11 जो उनके होम टाउन में हुआ था उसके असली मास्टरमाइंड कहाँ मिले थे, तो उनको भी याद दिलाया गया। तो ये पेटल गहलोत सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि आप कहें तो यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन को भी याद दिलाया। You've actually nailed it, मनीष, you've actually nailed it। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मैं 3 शॉट भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि आज की एक हैरान करने वाली खबर है। फ्लोर ब्रेकिंग, भारत से डर कर लश्कर ने अपने कैंपों को किया शिफ्ट। ब्रेक करिए। जैश हिजबुल के बाद केपीके खैबर पख्तूनवा बना लश्कर का नया ठिकाना। पीओके से खैबर पख्तूनवा शिफ्ट हो रहे लश्कर के कैंप। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, खुफिया डोजियर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है दीर जिले में आतंकी प्रशिक्षण और आवासीय केंद्र बना रहा है लश्कर। ब्रेकिंग और शॉट डेस्क के प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, खैबर पख्तूनवा में अपने कैंपों को शिफ्ट किया है।
बड़ा ईंट पत्थर लग के इमारत बनाते हैं, ये एक मिसाइल में दे जाती है। आइए जरा फ्लोर पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए लश्कर कैंप पीओके से खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर में हुए हमले से डरकर लश्कर ने बदला अपना ठिकाना, इस वक्त की बड़ी खबर है। जैश और हिजबुल के बाद खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो रहा है लश्कर। खुफिया डोजियर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मनीष, इससे ज्यादा फैक्ट चेक क्या हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के मामले में जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही है, और इसके बाद भी अगर आप कहें तो पाकिस्तान के मतलब टेररिज्म के साथ के जो रिश्ते हैं उसको लेकर लगातार भारत सरकार भी चिंता में रही है। और भारत का साफ तौर पर ये कहना है भी कि इस मामले में पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान के जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाली करतूतें हैं, ना केवल वैश्विक मंचों पर उसको पर्दाफाश किया गया, बल्कि अगर देखा जाए तो हर लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से कहें तो अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। मनीष, बी विद मी। ब्रांडिंग चेंज करिए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। और अब आपको मैं दिखा रहा हूं, आप ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अब इनको आप जो भी बोलना चाहें, ये आपका विवेक है। और ये है हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी यूएन में पेटल गहलोत। जूम इन नहीं करना। इनका पहला तो ये कहां स्टैंड करते हैं इन्होंने बता दिया। पाकिस्तान के पीएम को फर्स्ट सेक्रेटरी ने जवाब दिया। आज की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने, ब्रेकिंग और बाइट। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने भारत से लगाई गुहार, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर। यूएन में बातचीत के लिए गिड़गिड़ाते दिखे शाहबाज। वार्ता के जरिए लंबित मुद्दों का समाधान किया दावा, बड़ी खबर। अम्बेसडर अशोक सज्जनार मौजूद है। सर, दिस इज रियली बिग। एक तरफ ये इंसान, गेस्ट को दिखाइए ब्रेकिंग और बाइट के साथ, ब्रेकिंग बाइट का एम्बियंस। एक तरफ ये इंसान झूठ पे झूठ बोल रहा है, और मतलब इट इज ग्लेरिंग सर। ये लोग पूरी दुनिया को किस तरीके से ये लोग झूठा बताने के पे तुले हुए हैं। दूसरी तरफ ये मान रहा है इंसान बड़बोलेपन में कि चाइना ने इसकी मदद की। तीसरी तरफ ही इज वर्चुअली बेगिंग कि हमसे बातचीत कर लो सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज पर। सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, ये पाकिस्तान का पहले से ऐसा ही नैरेटिव क्रिएट करने का हमेशा से उसका वो इरादा रहा है, और अभी भी उसने यही कहा, झूठ के ऊपर झूठ बोला उसने। जैसे उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर में कैसे उसने 7 भारत के जो एयरक्राफ्ट हैं टर्न्ड इट इनटू स्क्रैप। उसके बाद उसने ये भी बोला जो हमने कैसे वी वर इन अ वेरी कमांडिंग पोजीशन, जो जब हमला किया भारत ने अनप्रोवोक्ड हमला किया। तो देखिए, एक के बाद एक झूठ बोलते गया, और फिर ये कहा जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इज अ मैन ऑफ पीस, उन्होंने ये कराया। हम विनिंग द सिचुएशन में थे, परंतु फिर भी हम मान गए और हमने ये युद्ध विराम कर दिया। तो इन सभी झूठों का जो पेटल गहलोत आपने बताया, फर्स्ट सेक्रेटरी है हमारी पीएमआई न्यूयॉर्क में, उन्होंने पूरा जवाब दिया और कहा कि ये तो हमेशा से आतंकवाद को सहारा देते हैं, ये तो इंस्ट्रूमेंट इनकी फॉरेन पॉलिसी का। आप याद रखिए कि कैसे ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था, अबुताबाद में इनके कंटोनमेंट में मिला था। 10 साल तक वहां पर उसको पनाह दी थी इन्होंने। और इसीलिए ये जो है पाकिस्तान का ये नैरेटिव बिल्डिंग, जो उनके ऊपर भी आतंकवाद के हमले होते हैं और वो आतंकवाद से जूझ रहे हैं, वो नहीं चलेगा अगर वो भारत के साथ। अशोक सर, मैं यहां पर यह खबर भी दिखाई देता हूं, भारत ने जो जवाब दिया है। प्ले करिए ब्रेकिंग, यूएनजीए में पाकिस्तानी पीएम को भारत का करारा जवाब दिखाइए। शहबाज शरीफ को भारतीय राजनीतिक पेटल गहलोत का जवाब। नष्ट रनवे जीत लगती है तो पाकिस्तान ले इसका आनंद, भारत ने कहा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी क्षति की तस्वीर दुनिया के सामने। यूएनजीए में भारत ने किया शहबाज का फैक्ट चेक। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए वाले। मनीष, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी? भारत के मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर तो दूर दूर तक ये लोग छू नहीं सकते हैं, वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी ने इनको आईना दिखा दिया। सही बात है, और इसको आप कह सकते हैं कि यूएन में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत शार्प स्ट्राइक थी, जिसके तहत पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर से बेनकाब किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से हमारे राजनयिक ने यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान की उन करतूतों का पर्दाफाश किया
जिसको लेकर लगातार कोशिश हो रही थी, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो या पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, वो वैश्विक मंचों पर जा जाकर झूठ बोलते थे। तो यूएन के मंच पर जिस तरह से एक रिकॉर्ड सेट किया गया कि देखो ये सच है, ये सच है ऑपरेशन सिंदूर का, ये सच है पाकिस्तान के करतूतों का। ये अलग बात है कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि 9/11 जो उनके होम टाउन में हुआ था उसके असली मास्टरमाइंड कहाँ मिले थे, तो उनको भी याद दिलाया गया। तो ये पटेल गहलोत सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि आप कहें तो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन को भी याद दिलाया। You've actually nailed it, मनीष, you've actually nailed it। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मैं 3 ब्रेकिंग 3 शॉट भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज की एक हैरान करने वाली खबर है। फ्लोर ब्रेकिंग, भारत से डरकर लश्कर ने अपने कैंपों को किया शिफ्ट। ब्रेक करिए। जैश हिजबुल के बाद केपीके खैबर पख्तूनवा बना लश्कर का नया ठिकाना। पीओके से खैबर पख्तूनवा शिफ्ट हो रहे लश्कर के कैंप। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, खुफिया डोजियर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है दीर जिले में आतंकी प्रशिक्षण और आवासीय केंद्र बना रहा है लश्कर। ब्रेकिंग और शॉट इसके प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, खैबर पख्तूनवा में अपने कैंपों को शिफ्ट किया है। बड़ा ईंट पत्थर लग के इमारत बनाते हैं, ये एक मिसाइल में दह जाती है। आइए जरा फ्लोर पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए लश्कर कैंप पीओके से खैबर पख्तूनवा में शिफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में हुए हमले से डरकर लश्कर ने बदला अपना ठिकाना। इस वक्त की बड़ी खबर है, जैश और हिजबुल के बाद खैबर पख्तूनवा में शिफ्ट हो रहा है लश्कर। खुफिया डोजियर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मनीष, इससे ज्यादा फैक्ट चेक क्या हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के मामले में जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही है और इसके बाद भी अगर आप कहें तो पाकिस्तान के मतलब टेररिज्म के साथ के जो रिश्ते हैं उसको लेकर लगातार भारत सरकार भी चिंता में रही है। और भारत का साफ तौर पर ये कहना है भी कि इस मामले में पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान के जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाली करतूतें हैं, न केवल वैश्विक मंचों पर उसको पर्दाफाश किया गया बल्कि अगर देखा जाए तो हर लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से कहें तो अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। मनीष, बी विद मी।